झांसी में जीआरपी थाने से चंद कदम दूर जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के मैदान में पिछले दिनों रेलवे वेंडर का शव मिला था। शव की शिनाख्त होने के बाद मां और बहन ने मृतक की प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया था। मृतक अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक की मौत किस कारण से हुई है यह स्पष्ट नहीं है। फिलहाल फोन पर डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम में मृतक के प्राइवेट पार्ट और सिर समेत शरीर में 5 गंभीर चोटें पाई गई हैं। मंगलवार को जनपद झांसी में नवाबा थाना क्षेत्र में जीआरपी थाने से चंद कदम दूर रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट के मैदान में अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया। मृतक की अभिषेक तिवारी पुत्र नंदकिशोर के रूप में शिनाख्त हुई है। वह सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक अभिषेक अविवाहित है। वह झांसी रेलवे में वेंडरिंग का काम करता था और ट्रेन के पेंट्री कार में चलता था। परिजनों का आरोप है कि मृतक का विशेष समुदाय की शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चलता था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इसी बीच मृतक के परिजनों ने उसकी दूसरी जगह शादी करने का निर्णय लिया। जब इसकी जानकारी उसकी प्रेमिका को हुई तो उसे यह बात रास नहीं आई। इसका बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ईद के पर्व पे धोखे से अभिषेक को अपने घर दावत पर बुलाया। उन्हें शक है कि महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर अभिषेक की पहले किसी दूसरे स्थान पर बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई है। जब वह मर गया तो उसके शव को जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के मैदान में फेंक कर चले गए। माधुरी तिवारी हमारा लड़का था, एक ही लड़का था। वो पेंट्री कार में काम करता था। सबाना 4-5 सालों से वो रिलेशनशिप में रहती थी। कचहरी से उसने रिलेशनशिप में वकील द्वारा लिखवा करके और थाने में भी हर जगह ऑनलाइन करा करके 1 महीना मेरे घर रह गई। फिर उसके बाद से कुछ हुआ, फिर वो चली गई लड़झगड़ के। उसके बाद से अपने यहाँ चली गई ग्वालियर चली गई। उसके बाद से फिर 1-2 महीना ग्वालियर से रह के अपने पति पहले के पास से फिर आ गई। आ करके फिर ये बकरा ईद में त्योहार में कहीं भी रहता, दिन भर में 16 फोन, दिन भर रात भर फोन करती, बुलाती रहती है। और उसके साथ संबंध बनाए रखी है। पैसे किसी की भूखी है और हर त्योहार को बुलाती है। कहीं भी उसको लेके हम भाग जाते हैं तो वो कहीं भी रहते हैं उसे बुला लेता है। मार करके उसको अपने घरे दावत में बुला करके खिलाए हैं लो, पिलाए हैं लो, रोजना बना करके कहीं और मारे हैं लोग। घर में सीनियर इंस्टीट्यूट के पीछे जफर रहता है। जफर उसका भाई लगता है, मौसियारा। और इतिहाज उसका सगा भाई है। कल्लू जो है जफर का भाई है। इन सबों पर हमें शक है। और भी लोग हैं। इन लोगों ने बहन का वो शादी करने के लिए हम 2-3 बार बिहार गए। जब वो शादी ना करे, सारे कपड़े लत्ते ले लेके बिहार गए। बिहार से वहाँ जब वो शादी कर लेगा तो इसको पैसे नहीं देगा, इसको रखेगा नहीं, इसलिए मार के बिहार में शादी हम करने ले गए थे अपने लड़के को। सबाना हमारे शादीशुदा पहले से है। हमारे घर की बहू थोड़ी है। तो हम लेके गए थे जब उसकी शादी करा दे, इसलिए उसको मार डाले लोग, मरवा दिए लोग। भाई नेहा तिवारी, मेरे मेरे भाई की अपने आप मौत नहीं हुई, उसका मर्डर हुआ। उसे मार के वहां पे फेंका गया। क्योंकि जहाँ जूनियर इंस्टीट्यूट में वो डला मिला, उसके उस पार वो जपन नाम का लड़का रहता है जो उसे पहले से ही धमकी देता था और उसी ने ही मार के ही फेंका है वहां पे। क्योंकि उसकी दुश्मनी चल रही थी उसके बहन के साथ। हमारे भाई का लव रिलेशनशिप चलता था, मगर हमारे घर वाले उसे अपनाते नहीं थे क्योंकि वो खुद भी रहना नहीं चाहती थी। 1 महीने आई, वो आके भग गई वो। तो इसलिए वो हम लोग चाहते थे कि हम अपने भाई की शादी कर दे, वो अपना जीवन अच्छे से हंसी खुशी बिताए। क्योंकि वो रहना भी नहीं चाहती थी, वो इसे किसी और के साथ शादी करने भी नहीं दे रही थी वो। उसका एक लड़का भी है 12 साल का। तो उसे हम लोग कैसे रख लेते। और वो खुद भी तो रहना नहीं चाहती थी, बस पैसों के लिए बुला लेती थी, फिर भगा देती थी। फिर आप पैसों के लिए बुला लेती, कमा के आता था तो बुला लेती थी। और जब गाड़ी पे काम करने ही जाता था तब नहीं बुलाती थी। दिन भर हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग अपने भाई की दूसरी जगह शादी करना चाहते थे। हम लोग अपने गांव की तरफ करना चाहते थे, बिहार की तरफ। इसीलिए उसके भाई का फोन आया था जफर का। हम मौत पे जब पहुंचे, जब भैया का पता चला कि यहाँ पे मरा डला, हम पहुंचे तो वहां पे पहले ही से जफर मौजूद था।
पुलिस से शिकायत करने गए थे हम। हमने 112 नंबर पे ही पुलिस को बुलाया था क्योंकि हम अकेले पहुंचे थे। मेरी मम्मी हम ससुराल से पहुंचे थे। मेरी मम्मी अपने घर से बुलाया था तो उन्हें टाइम लगता। मैं दीदी ने बताया हम पहले पहुंचे। तो देखा वहाँ पे जफर है, भैया का एक चप्पल दूर को डला हुआ था, एक उसके पास जफर उठा के उसके पास चप्पल वगैरह रख रहा था। तो हमने कहा मैं भाई को क्या हुआ ये सब पूछा तो कह रहा पता नहीं किसी ने मार दिया हैगा, क्या हो गया, गला सूख गया। और देखा हमने तो उसके आंखों से खून निकल रही, जैसे आंखों में कोई सुई हुई छेदी गई है। उसके मुंह से खून निकल रही। हमने उठा के देखा भाई को तो उसके सर में से भी खून निकल रही। सब जगह से उसे खून निकल रहा था। उसके पूरे हाथ में जैसे किसी ने बांध के मारा हो। तो पूरी कलाई पे लाल और हरे निशान थे, केवल कलाई पे, ये बाजुओं पे बस लाल के निशान थे। और मेरे भाई का पूरा सीना बाहर निकला हुआ था। हाथ पाथ सब में चोटों के निशान थे और सब कह रहे कोई चोट के निशान नहीं थे, चोट के निशान थे। ये कोई साहू जी का काम करते थे, पेंटी कार में 9 नंबर के हैं। तो स्टेशन के सामने से इंस्टीट्यूट के पास एक बॉडी मिली है, पूरा मामला क्या सामने आ रहा है? थाना क्षेत्र नवाबाद में स्टेशन के पास में अभिषेक तिवारी जिनकी उम्र 28 वर्ष है, इनकी डेड बॉडी मिली है। जाहिरा कोई चोट नहीं है। अभी जो पता चला है कि ये नशे के आदी थे। सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।